दोस्तों, बीजेपी के सामने ये दिक्कत है कि उनके जो स्टार प्रचारक मेन वाले हैं उनमें एक नाम आता है नरेंद्र मोदी साहब का। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब फर्स्ट फेज वाले जितने इलाके में घूमे वहां हालात क्या थी सबको पता है, लेकिन अब दूसरा वाला जो फेज शुरू हो रहा है उसमें मुसीबत अकेले असदुद्दीन ओवैसी उनकी बढ़ा रहे हैं। दरअसल हो यह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी लफ्फाजी ना करके, जो है ना कुछ लफ्फाजी करके चले, वैसे नहीं कर रहे। वो बकायदा मंच पर नरेंद्र मोदी का भाषण चला दे रहे हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं कि एआईएमआईएम के मंच पर आखिरकार मोदी का भाषण क्यों सुनाया जा रहा है। तो आपको दिखाऊंगा, यकीन मानकर चलिए आपके पेट में दर्द हो जाएगा उसके बाद ओवैसी जो करते हैं। यही नहीं, अकेले बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात नहीं है, कांग्रेस को लेकर क्या कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, जिसकी वजह से महागठबंधन में खलबली मची हुई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और कौन सी ऐसी सीट है जिसमें हिंदू थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि जाए तो जाए किसके साथ, क्या एआईएमआईएम की बम्पर लॉटरी लगने जा रही है। तमाम खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, और कहां क्यों किसने यह ऐलान कर दिया, मांगे थे 6 नहीं मिली 36 छीन कर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले देखिए, आप कभी विचार कर सकते हैं कि एआईएमआईएम के मंच पर मोदी जी का भाषण चले, या फिर बीजेपी के मंच पर कभी असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी के मंच पर, सरकारी मंच नहीं कह रहा हूं, बीजेपी का चुनावी कैंपेन चल रहा है और ओवैसी नजर आ जाए। आप कहेंगे तो बी टीम वाला खेल है क्या? अभी इस पर ही खुश मत हुई है, पहले बयान सुन लीजिए, यकीन मानकर चलिए। जो जितनी गफलत पाल रहे हैं ना कि ओवैसी बी टीम, अभी देखिए जो काम असली टीम वाले भी नहीं कर पाते वो ओवैसी ने कर दिखाया है। क्या किया है जरा सुनिए पहले। आज प्रधानमंत्री अरारिया आए थे, सुनो उनकी जबान से वो क्या कह रहे हैं। नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, सुनिए, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में एम्स खुला है, दरभंगा एम्स का काम तेज गति से चल रहा है। अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में ट्रिपल आईटी भी है। बिहार में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। तो ये सारी बातें वो कह रहे थे। अब ये सारी बातें बताने के बाद किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है जरा सुनिए। ये आपने सुन लिया, पटना में गंगा पर 4 पुल बनाए गए हैं। सीमांचल का यतीमों का इलाका है कि जहां पर भागलपुर में आईआईटी बन गया, नेशनल यूनिवर्सिटी पटना में आ गई। सब पटना, राजगीर, बोधगया में, सीमांचल में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस किशनगंज में है जो टीन एस्बेस्टस के शेड पे चलता है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब तक आप सिर्फ वोट डालने वाली मशीन। यही सीमांचल का मुद्दा इन दिनों उठाया हुआ है असदुद्दीन ओवैसी ने, और यही एक वजह है जैसे जैसे अब सीमांचल की तरफ बढ़ा है, क्योंकि 11 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी और 11 नवंबर को वोटिंग से पहले असदुद्दीन ओवैसी के नाम की चर्चा हर एक की जुबान पर है। खास तौर पर आप चाहे आरजेडी लीजिए, कांग्रेस लीजिए, जेडीयू ले लीजिए, एलजेपीआर ले लीजिए, लेकिन बात ये नहीं है, बीजेपी के जुबान पर भी इन दिनों यही नाम गूंज रहा है कि ओवैसी ने क्या कर दिया वहां पर। लेकिन अकेले दिक्कत ये मत सोचिएगा, इस गफलत में मत रहिएगा कि अकेले टेंशन बीजेपी की बढ़ा रखी है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लिए। मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। मुझे देखना है ना, आ कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सुन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं।
बहरूपिया बोलता है, मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। तो फिलहाल मैंने आपको दिखाया था, इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बयान दे दिया था। वो बयान वाकई मुझे भी समझ में नहीं आया। दरअसल क्या है कि AIMIM ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की पेशकश की, अभी सबको पता है, बंद कमरे के अंदर की कहानी नहीं थी। वो मैं बताऊं तो ये आप कहेंगे आपने क्या ना, देखिए उन्होंने इसलिए ये नहीं कहा कि हम जैसे कोई लोग आपको पत्रकार या विश्लेषक बताएं, बल्कि मीडिया में सबके सामने वो वीडियो आ गई कि ढोल बजा कर गए थे। अब इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि RJD का जो एक प्रत्याशी है ढाका से, उसे वो मुस्लिम प्रत्याशियों से हराने के लिए एक हिंदू प्रत्याशी उतारा है, वो भी BJP MLA के भाई को उतारा है। इससे क़यादत खड़ी होगी क्या? यानी हिंदू मुसलमान की इमरान प्रतापगढ़ी पूरी हिमायत करते नजर आते हैं, क्योंकि बात AIMIM से जुड़ी हुई है। मुल्क ही नहीं, बिहार का मुसलमान समझ रहा है। मैंने कहा ना, कांग्रेस में बेचैनी बहुत है कि जो मुसलमान लंबे समय से हमसे जुड़ा रहा, वो आखिरकार AIMIM से क्यों जुड़ जाए। इसलिए वो नए तरीके से खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इनसे बात कराइए क्या, मोहब्बत की दुकान में विरोध नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी को इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं से भी सवाल करने चाहिए कि मोहब्बत की दुकान का तुमसे आप लोग जिक्र करते हो, और जब एक AIMIM जिसे मुस्लिम परस्त पार्टी मीडिया में कहा जाता है, वही व्यक्ति अगर मुस्लिम बाहुल इलाके से एक हिंदू को उतारता है तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों उठता है। दूसरा ये कि जब कहा था कि शामिल कर लो, 5 सीटें पिछली बार जीती, इस बार 6 दे दो बस, तो आप नहीं शामिल कर रहे थे। लेकिन आप इस बात पर आपत्ति जताते हैं कि AIMIM चुनाव कैसे लड़ रहा है। मतलब आप लोग तय करोगे कि दूसरी पार्टी कहां कहां चुनाव लड़े, कहां कहां चुनाव ना लड़े, कौन कौन प्रत्याशी हो, यह आप तय करोगे उनके यहां, और फिर किससे जोड़ दोगे? मुसलमानों से जोड़ दोगे। क्यों जोड़ना है आपको मुसलमानों से? क्यों जोड़ना है? जब करने का वक्त था कहां थे तब आप लोग? ठीक है, तो बिल्कुल बड़ा आराम से हो सकता था। वैसे सबको कहना है कि BJP हटाओ, BJP हटाओ, BJP हटाओ, लेकिन जब मौका आता है तो सारे के सारे बिखरे हुए नजर आते हैं और फिर एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आते हैं। मेरे को लगता है कम से कम राहुल गांधी को समझाना चाहिए इमरान प्रतापगढ़ी को। खैर, आगे खबर देखते हैं। जनसत्ता 6 सीट नहीं दी ना, अब 36 देकर चुकाएंगे। AIMIM नेता ने तेजस्वी को चेतावनी दे डाली है। मुसीबत सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे सीमांचल में, मैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, NDA से ज्यादा महागठबंधन की बढ़ी हुई है। सबसे ज्यादा मुश्किल में चल रही है महागठबंधन कि कैसे इससे पार पाया जाएगा। और अहम सीट है अमौर की सीट, जहां 70% मुस्लिम वोटर्स हैं, निर्णायक भूमिका में है, लेकिन खास 30% हिंदू वोटर्स भी हैं। AIMIM की इकलौती सीट दांव पर है। लोग बोले कंफ्यूज हैं किसे वोट दें। इकलौती नहीं है ये, इकलौती उस लिहाज से हुई क्योंकि पिछली बार 2020 में 5 विधायक चुनाव जीते थे, जिनमें से 4 गद्दारी करके RJD के साथ चले गए थे, जिनमें से 3 को टिकट नहीं मिला। एक जो जिनको टिकट नहीं मिला वो दौड़े दौड़े दोबारा AIMIM में आ गए हैं। लेकिन जो इकलौते बचे वो है अमौर से अख्तरुल ईमान। अब वहां की 30% जनता साथ खड़ी नजर आ रही है। यकीन बताकर कह रहा हूं, आप देखिए, ये चुनाव सिर्फ इस लिहाज से ऐतिहासिक नहीं है कि 20 साल का नीतीश का शासन जाएगा या नहीं जाएगा, इस लिहाज से भी जरूरी है कि वो लोग जिन्होंने समझ लिया है कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी, हम ही यहां पर राज करेंगे, उनका गुरूर भी टूटेगा। नमस्कार।